कल पीएचई डेली वेजर्स ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद इनका मसला जो है वो आज हल हो चुका है, ऐसा इनका कहना है। इस समय दविंदर सिंह जी जो कि डेली वेजर्स पीएचई डेली वेजर्स के नेता हैं, इस समय हमारे साथ हैं। और भी कुछ डेली वेजर्स जो हैं इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दविंदर जी, मुबारकबाद आपको, आपने जो जानकारी दी है कि आपका वेतन जो है अब 1-2 दिन में आ जाएगा, क्या कुछ जानकारी है पहले वो बताइए। सबसे आपका सबसे बड़ा शुक्रिया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खास करके विशेषपाल महाजन साहब जो हमारे ड्यूटी कमिश्नर रियासी में हैं, उनकी आवाज़ पर, और चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जी जो रियासी में हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम और निर्णायक फैसला उन लोगों के लिए किया है जो लोग पिछले 2 महीने से अपनी सैलरी से, अपने वेतन से वंचित रह रहे थे। किसी कारणवश से कोर्ट हेयरिंग कर रहा था, तो उस हेयरिंग का फैसला जो जस्टिस ने किया है उसके लिए मैं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और उस केस को लड़ने वाले हमारे पुराने एडवोकेट मिस्टर विजय शर्मा जी जो उसको चला रहे थे, उनका भी शुक्रिया है क्योंकि उनके साथ भी बात हुई थी। और इसकी जानकारी ठीक शाम को श्रीमान पवनदेव सिंह जी जो बार एसोसिएट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमें दी थी कि आपका जो फैसला है वो होने वाला है। विशेषपाल महाजन जी इसके ऊपर बड़ी सक्रिय भूमिका पैनी नजर के साथ काम कर रहे थे। और जब कल हमारा संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में कोई ज्यादा हताहत नहीं हुआ है। एक जो हमारी एक प्रक्रिया, जो हमारा एक चैन है, उसी चैन को, उसी प्रक्रिया के माध्यम से कल डिप्टी कमिश्नर रियासी से हमारा मिलना भी हुआ और पहली मुलाकात रही थी। और उस मुलाकात में जिस तरीके के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब संजीदगी के साथ नजर आए, उनके आला अधिकारी उनके साथ बैठे हुए थे और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। उन्होंने हमें 2 दिन का समय दिया था कि 2-3 दिन के अंदर आपका ये मसला हल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं समय भी कोशिश करूंगा। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर रियासी की टीम को और हमारे पीएचई एक्शंस मिस्टर राकेश कुमार जी जो बड़ी पैनी नजर के साथ इसके ऊपर काम कर रहे थे, उन्हें भी बहुत शुक्रिया है। कल तो आप सबके विरोध में बोल रहे थे। देखिए, विरोध करना हमारा काम है। क्यों काम है कि जो लोग दैनिक वेतन भोगी हैं, अगर उन्हें 3 महीने वेतन ना मिले तो उनका घर चलाना बहुत ही कठिन काम है। अर्ची जी, इसके साथ अगर मैं बात करूं, एसएचओ रियासी ने वादा किया था और मिला भी दिया आपको डीसी रियासी से। मैंने कल भी कहा था, आपके चैनल पर कहा था कि पहले एसएचओ इंस्पेक्टर रियासी में ऐसे आए हैं जिन्होंने पहली ही बात में ये बात कही, और हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि अब अगर हम पांव पीछे खींचेंगे तो ये काम नहीं होगा। हमने भी एक प्रयास किया और हमारे तहसीलदार साहब आपका मसला जो हल हुआ है कैसे हुआ है? कोर्ट में हियरिंग थी कल, कोर्ट के जरिए ही हुआ है ये मसला हल या प्रशासन का भी इसमें कोई रोल रहा है? देखिए, कोर्ट, प्रशासन हो, डेली वेजर्स हो, ये एक ही घर के सभी सदस्य हैं। अगर घर के किसी बड़े सदस्य के साथ लड़ाई है, अगर घर के परिवार की लड़ाई है, उस परिवार में जो माँ बाप होते हैं परिवार के, आखिर उन्हें समझना पड़ता है कि बच्चे क्या मांग कर रहे हैं और बच्चों को खाने की दुविधा है या सुविधा है। इसी की कड़ी में मैं कहूंगा कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबा ने जो एक बहुत ही बड़ा निर्णायक फैसला सुनाया है, आशा किया है कि 1000 से ज्यादा लोगों को वेतन मिलेगा, जिसमें जूनियर इंजीनियर्स भी हैं। अकाउंट सीज था, क्या अब खुल गया है वो? हाँ, वो कल का खुल गया है। ये जानकारी एक्शन रियासी हमारे पीएचई डीडीओ जो एक्शन मिस्टर राकेश कुमार गुप्ता जी है, उन्होंने मुझे शाम को 7 बजे जानकारी दी थी और वो शाम 7 बजे ही ट्रेजरी ऑफिसर में मिले थे। और आज या कल वेतन मिलेगा, तो इसके साथ वेतन मिल जाएगा। और जिस लड़ाई को आप लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर थे, वो हल हो गया? आप नहीं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पर्टिकुलर इस मुद्दे, ये मुद्दा जो है वेतन के प्रति जो एक मांग थी, उस मांग में खाली डेली वेजर्स ही नहीं थे, जूनियर इंजीनियर भी थे, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे। सबका वेतन रुका था, सबका वेतन रुका हुआ था। हमारे कंट्रैक्टर जो हैं, जो लोग काम धंधा कर रहे हैं, उनके भी थे। जल जीवन मिशन का पूरा अकाउंट सीज हो गया था। इसी की कड़ी में हमने इस लड़ाई को नियंत्रण रखा। और कल जब हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई तो डिप्टी कमिश्नर साहब काफी संजीदगी के साथ नजर आए। मैं बहुत दिल की गहराइयों से डिप्टी कमिश्नर रियासी जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि हमें ऐसे डिप्टी कमिश्नर ही चाहिए रियासी के अंदर। दविंदर जी, आप पहले उनसे मिलने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए, डिप्टी कमिश्नर रियासी का एक बहुत ही तेज तरार दौरे और कम समय है उनके पास। मैं ज्यादा ना कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि उनके पास समय नहीं है।
क्यों समय नहीं है कि उनकी विजिट अभी आए उनको थोड़ा सा समय हुआ और थोड़े समय में वो पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर दौरे करके लोगों के साथ मिलजुल कर हमने कहा कि हम मजदूरों की काम कर रहे हैं और मजदूर अंतिम श्रेणी में होता है। अंतिम श्रेणी में जब हम गए तो जाने का उन्होंने समझा और बाहर आकर डिप्टी कमिश्नर साहब ने डेली वेजरों की आवाज को सुना, सबकी बात को सुना और समय जे कहा कि मैं आपके साथ हूं, कहीं किसी को भी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है, किसी को कोई ऐसी गलतफहमी होगी, लेकिन पहले होता था, मैंने समय कहा है, पहले होता था हमें 5-5 घंटे डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में बिठाया जाता था। इसलिए आप कोशिश नहीं कर रहे थे, ये भी एक कारण है? नहीं जा रहा था मैं नहीं गया। क्यों नहीं जाता था कि 5 घंटे मैंने बताया कल उनको कि मुझे 5 घंटे तवज्जो नहीं दी जाती थी पहले, डेली वेजरों को कोई तवज्जो नहीं देता था। आज एसएसपी रियासी से भी मिले? हाँ, एसएसपी रियासी से डिप्टी एडिशनल एसपी हमारे जो नए आए हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और मोहिता जी से मिलकर हमें एक आशा की किरण भी दिखाई दी है कि जिस तरीके से उन्होंने एक जीवन दान ऐप को शुरू किया है, नशा के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, उसमें हम भी उनके सहभागी हैं। जिला रियासी को विकसित रियासी बनाने में सभी का योगदान जरूरी है, खास करके विशेषपाल महाजन साहब ने जिस तरीके से मदर चाइल्ड हॉस्पिटल को कर देते हैं लोगों को, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल को हरी झंडी दी, जहां पर डॉक्टरों की नियुक्तियां करवाई, डायरेक्टर का दौरा करवाया। ये कब से तैयार होकर बैठा था, लेकिन कोई इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं ले रहा था। विशेषपाल महाजन साहब ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो कहूंगा कि हमारे जो काम है मजदूरों का कोई बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे काम है और जिला के अंदर जो हमारे काम है विशेषपाल महाजन जी ने उसके ऊपर हामी भरी है। जहां तक वेरिफिकेशन का सवाल है, आप मेरी आवाज, चलिए, एक जो 3 महीने से वेतन रुका था वो अब जल्द आपको मिलेगा, ये आश्वासन आपको एक्शन ने दिया, अकाउंट खुल गया, ये जानकारी। जी। इसके अलावा जल्दी से बताइए कि 2-4 मुद्दे और क्या है? वेरिफिकेशन डेली वेजरों का बहुत बड़ा मुद्दा है। डिवीजन दरमाड़ी, सब डिवीजन माहौर, सब डिवीजन कटरा और डिवीजन रियासी, जो दोनों डिवीजन हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जो आते हैं, इनकी वेरिफिकेशन होगी। उस वेरिफिकेशन में डेली वेजर्स की जो सबसे बड़ा मुद्दा बायोमेट्रिक का है। अगर हमारे टीचर्स बायोमेट्रिक लगा रहे हैं तो डेली वेजर्स बायोमेट्रिक क्यों नहीं है? आप खुद चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, डेली वेजर्स की बायोमेट्रिक होनी चाहिए। डेली वेजर्स के मापदंड क्या है वो उन्हें मिलने चाहिए, समय के ऊपर लोगों को पानी मिले, लोगों की जनता की जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का हल हो। अभी भी कुछ डेली वेजर्स ऐसे हैं जो काम नहीं करते? बहुत सारे 30 से 40% डेली वेजर ऐसे हैं जो कभी जिन्होंने ना मोटर देखी ना पाइप देखी। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आपको भी नाम देने चाहिए इन लोगों के, इनिशिएटिव को। डीसी रियासी ने अगर आपको सहयोग की बात की है तो उनको नाम देने चाहिए ऐसे लोग। डिप्टी कमिश्नर रियासी जी के साथ बात करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा होगी और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनसे जो पैसे उन्होंने अभी तक लिए हैं मानदेय के रूप में वो भी वसूलने चाहिए, वो पूरे अगर काम नहीं करते तो वो पूरी जानकारी होगी और टर्मिनेशन आर्डर सभी के हो सकते हैं, उसमें चाहे हम ही क्यों ना हो। हम ये कह रहे हैं कि डेली वेजर्स क्यों लूटे जा रहे हैं। 28 साल 26 साल और 2 साल से मैं लगातार जिस तरीके से लड़ा, आपकी मीडिया जानती है, जिला इंतजामिया जानती है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन जानता है, लेकिन जिन लोगों की हम बात करते हैं वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। ये छुपा रुस्तम जो काम चल रहा है इसको हम नहीं होने देंगे। और खास करके जो वेरिफिकेशन का मुद्दा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो डीडीओ रियासी में है उन्होंने इसका एक लेटर भी निकाल दिया है और बहुत जल्दी इनिशिएटिव इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और जितने भी लोग हैं। अच्छा, ये लेटर निकल गया है कि जो पेंडिंग वेजेस जिनकी है उनकी वेरिफिकेशन की जाए। पूरी वेरिफिकेशन, हम कह रहे हैं कि हमारी वेजेस कितनी है इसकी वेरिफिकेशन करो। हम लोग लगे कब थे, हमारी उस वक्त आयु सीमा कितनी थी, हम उस वक्त कितने पढ़े लिखे थे। मैं आचार्य जी आपको बता रहा हूँ कि जो ये सिर्फ पेंडिंग वेजेस का है, लेकिन आप चाहते हैं तमाम तरह की इंक्वायरी, तमाम माहौर, रियासी, कटरा, दरमाड़ी, जितने भी चसाना में हमारा जितना भी वर्कर, क्यों 28 साल से हम लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें रेगुलर करो। रेगुलर करेगा कौन? जब तक कोई चिट्ठी पत्र नहीं, कहते हैं कि हमारे 25 करोड़ 40 करोड़ एक डिवीजन का मुआवजा बन रहा है, देगा कौन? किससे लेंगे? जब हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा, जब पेपर होगा, जब इसकी अथॉरिटी होगी, जब हम बायोमेट्रिक करेंगे, जब हम अंगूठा लगाएंगे, हमारा महीना होगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी मांग है, समय की मांग है कि हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लागू किया जाए। अगर आपको बचना है, नहीं बचना है, अगर आपको कुछ लेना देना नहीं है, मुजारे सड़कें बंद करना मेरा काम नहीं है। अगर हम लड़े हैं तो सच्चाई के साथ लड़े। और अर्चित जी, आपने ये भली भांति देखा होगा कि हमने जो मांग रखी उसको पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने सुना है, उसके ऊपर काम भी हुआ है। मैं दोबारा
मैं ये कहूंगा कि विशेषपाल महाजन जी एक सक्रिय भूमिका में रियासी के अंदर काम कर रहे हैं। विकसित रियासी के लिए हमें कदम से कदम बढ़ाकर उनका सहयोग करना होगा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से भी होगा डेली वेजेस के लिए डिप्टी कमिश्नर रियासी 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक बैठे हैं। कभी भी जरूरत पड़ेगी आप आइए। और जहां तक हो सकता है कि डेली वेजेस अब ये नहीं कहे कि हम अकेले हैं, अकेले नहीं है, किसी पॉलिटिशियन का सहारा नहीं लेंगे। जो हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं बहुत अच्छे, हमारी एसएसपी मैडम अच्छी आई हैं, एडिशनल एसपी आए हैं, एसएचओ साहब बहुत अच्छे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, एडीडीसी साहब हमारे जो कल बैठे हुए थे उन्होंने कहा है, लेकिन उसके ऊपर हमें ज्यादा समय ना, ज्यादा तवज्जो ना देंगे। तवज्जो देने की बात ये है कि तो एक हफ्ता के अंदर वेतन आपका जो है 2-4 दिनों में आ जाएगा। वेतन के साथ इसे खत्म कर वेतन देखो, वेतन आएगा, लोगों को वेतन मिलेगा। जी लड़ाई जी जो थी ये उन लोगों की थी, उन लोगों को दिखाने की थी, आईना दिखाने का हमने काम किया है। और मैं हमेशा प्रभु श्री राम जी के चरणों में ये नमन करूंगा कि जिस तरीके से मां भगवती की कृपा से हम इस कार्यशैली को लेकर गए हैं, अंतिम दिनों तक, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। शुक्रिया।